गंगा नदी एक राष्ट्रीय नदी होने के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है, क्योंकि यह विश्व के 4 देशों से अपना जल ग्रहण करती है। साथ ही में बात करें तो भारत के 11 राज्यों से यह अपना जल ग्रहण करके अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा नदी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही में हमने देवप्रयाग तक की बात इससे पिछली वाली वीडियो में कवर कर ली थी। आज देवप्रयाग के बाद किस प्रकार से गंगा नदी बहती है, कौन कौन सी सहायक नदियां उसमें आकर मिलती है, कौन कौन से तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी के बारे में आज की इस वीडियो। तो यहाँ पे देवप्रयाग है और देवप्रयाग से यह आगे चलती है। आगे सबसे पहले हरिद्वार आता है, जहां से यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है। मैदानी भागों के बाद यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर नामक जिले से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बाद यह आके चलती है बिहार में, जहां से नेपाल तिब्बत से नदियां आकर यहां पे मिलती है। आगे बिहार की बात करें तो झारखंड के पास नदी आती है। झारखंड और पश्चिमी बंगाल की सीमा पे राजमहल की पहाड़ियां अवस्थित है, वहां से गंगा नदी है वह थोड़ी सी मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद यहाँ पे फरक्का बैराज बना हुआ है और फरक्का बैराज से यह 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। जो यह वाला भाग है वह हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी जो कि पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत है, और बाद यह जो कि बांग्लादेश के अंदर जाता है उसे हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, पद्मा नदी। तो यह गंगा नदी का बेसिक स्ट्रक्चर है। गंगा नदी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में और सबसे कम झारखंड में बहती है, यह भी आप याद रखें। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना नदी है, जो कि कहां से दाईं ओर से आकर गंगा नदी में मिलती है। यह भी पूछा जाता है कि कौन सा दायां है कौन सा बायां है, तो नीचे वाला हिस्सा तो दायां है, ऊपर बायां है। तो दाईं ओर से सबसे बड़ी नदी मिलती है वह यमुना नदी है, और बाईं ओर से सबसे बड़ी सहायक नदी वह घाघरा नदी है, जो कि कई 2 नदियों के संगम पर, मतलब 2 नदियों के सहयोग से आकर बनती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है, और ये एसएससी का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो यहां तक हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर ली है। यह है देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद बात करें तो हरिद्वार से यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार से